जादुई रुद्राक्ष की माला। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन नगरी काशी में सोमदत्त नाम के एक राजा रहते थे। वे बहुत ही नेकदिल और दयालु थे। उनके महल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो किसी को बिना भोजन किए नहीं जाने देते थे। उनके विवाह को कई बरस बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सौदामिनी कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी आए। उन्होंने उनकी खूब सेवा की। जाते समय सन्यासी ने राजा सोमदत्त को अपने झोले में से निकालकर एक रुद्राक्ष की माला दिया। ये माला जादुई है, जो मांगोगे वो मिलेगा। जब कभी कोई परेशानी हो तो इस माला को पहन लेना, तुम्हें उस परेशानी का हल मिल जाएगा। जी बाबा, हमारे राज्य में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। सन्यासी चले गए। राजा सोमदत्त ने रुद्राक्ष की माला आंखों से लगाई और गले में पहन लिया। जय बाबा भोलेनाथ की। हमारे घर में भी एक संतान का आशीर्वाद दो। उन्होंने माला उठाकर महल के मंदिर में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब उनकी पत्नी सौदामिनी वापस आई तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। रानी सौदामिनी, क्या हुआ आपको? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पता नहीं, एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं है। चलो राज वैद्य को बुलावा देते हैं। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने नाड़ी देखते ही कह दिया, हे राजन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके घर में संतान आने वाली है। वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आराम करिए। महल में बहुत लोग हैं काम देखने वाले। राजा सोमदत्त और सौदामिनी बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों के बाद राजा शिकार के लिए जाने को तैयार हुए। जाते समय राजा सोमदत्त ने वो रुद्राक्ष की माला अपनी पत्नी सौदामिनी को देते हुए कहा, सौदामिनी, ये जादुई रुद्राक्ष की माला अपने पास रखिए। मुसीबत आने पर ये आपको मार्ग दिखाएगी। आप जल्दी आ जाइएगा। राजा सोमदत्त चले गए। कुछ घंटों बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनके यहाँ एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। वाह, कितनी सुंदर है हमारी राजकुमारी। राजकुमारी का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसी दिन वो सन्यासी भी आ गए। प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें संतान प्राप्ति हुई है। अब आप ही इसका कोई अच्छा सा नाम रख दें। इसका नाम तारा रखना उचित होगा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। महाराज, इस बच्ची को आशीर्वाद दें कि इसका जीवन खुशियों से भरा रहे। हे राजन, मेरा आशीर्वाद इस बच्ची के सर पर हमेशा रहेगा। लेकिन रुद्राक्ष एक पवित्र पेड़ का फल है। अगर गलती से भी कभी राजकुमारी रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे चली गई तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो वृक्ष इनको अपनी पुत्री जानकर जाने ही ना दे। जी महाराज, सदैव ध्यान रखूंगा। तारा के आ जाने से पूरे महल में रौनक हो गई। धीरे धीरे वो 16 साल की खूबसूरत राजकुमारी हो गई। पूरे महल को अपनी खनकती हंसी से गुंजायमान करती रहती। राजा और रानी उसकी हर मुस्कान पर न्यौछावर हो जाते। रुद्राक्ष की माला के जादू से ही तारा के आने से हमारी सूनी बगिया महक उठी है। एक दिन जब राजा सोमदत्त शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पिताजी, मुझे भी आपके साथ शिकार पर जाना है। राजकुमारी तारा, जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। अगर तुम डर गई तो? पिताजी, मैं राजा सोमदत्त की इकलौती राजकुमारी तारा हूँ। शेर, चीता खुद मुझे देखकर डर जाएंगे। मैं किसी से नहीं डरती। दोनों उसकी इस अदा पर खिलखिलाकर हंसने लगे। तारा, तुम शिकार पर जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ, पर अपने पिता के साथ ही रहना। राजकुमारी तारा भी शिकार पर जाने के लिए तीर धनुष लेकर घोड़े पर सवार हो गई। सुबह सुबह ही वो लोग निकल गए। राजा के कुछ सिपाही भी साथ में थे।
वे लोग जंगल से काफी दूर निकल गए थे। पिताजी, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो एक खरगोश तक दिखाई नहीं पड़ रहा। आज तो वाकई कुछ भी नहीं मिला। वे लोग थोड़ी देर विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। तभी राजा के जेब में रखी रुद्राक्ष की माला से आवाज आई, राजकुमारी, आपको जंगल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। क्षमा चाहती हूँ, पर मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रुद्राक्ष की माला से वरदान स्वरूप पाया है। राजा सोमदत्त के कानों में तुरंत 16 साल पहले कहा गया सन्यासी का वाक्य गूंज उठा। जल्दी करो, अब हमें वापस चलना होगा। पिताजी, अभी तो हमने शिकार किया ही नहीं। हाँ बेटी, तुमने चेतावनी नहीं सुनी? देर मत करो, वैसे भी मौसम ठीक नहीं लग रहा है। अगर बरसात हो गई तो हम घने जंगलों में ही फंस जाएंगे। चलिए, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे किसी दिन शिकार के लिए जंगल जरूर लेकर आएंगे। हाँ हाँ, पर अभी चलो यहाँ से। वे लोग वापस लौटने के लिए चल दिए, लेकिन तभी बहुत जोर की बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। राजा की चिंता बहुत बढ़ गई। आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। महाराज, आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। थोड़ी देर किसी वृक्ष के नीचे ठहर जाते हैं। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम चले जाएंगे। हाँ पिताजी, चलिए। आगे एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसी के नीचे थोड़ी देर ठहर जाते हैं। राजा को सबकी बात माननी पड़ी। जब बारिश रुक गई तो वो लोग निकल गए। राजा थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी का घोड़ा तो आया ही नहीं। अरे, राजकुमारी का घोड़ा कहाँ है? महाराज, वो तो आपके आगे ही चल रही थी। राजा सोमदत्त अपने सिपाहियों के साथ वापस उसी वृक्ष के नीचे पहुँचे तो आश्चर्य से सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी उसी पेड़ के नीचे अचेत पड़ी थी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? ये तो रुद्राक्ष का ही वृक्ष है। महाराज, पर राजकुमारी का घोड़ा कहाँ है? तुम लोग घोड़े को ढूंढो, मैं राजकुमारी को ढूंढता हूँ। सबको भेजकर उन्होंने रुद्राक्ष की माला तुरंत गले में पहन ली और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी दी हुई चेतावनी का उल्लंघन किया है। सिर्फ एक बार मेरी राजकुमारी को ठीक कर दे। आगे से कभी ऐसी दुष्टता नहीं करूँगा। पिताजी, हम अभी तक जंगल में क्या कर रहे हैं? राजा सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमारी, इस पवित्र वृक्ष से पहले अपनी गलती की क्षमा मांग लो और वापस जाने की आज्ञा ले लो, फिर हम चलते हैं। हे वृक्ष देवता, मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे क्या भूल हुई है, पर पिताजी के कहने पर मैं आपसे क्षमा दान चाहती हूँ। अचानक वृक्ष जोर जोर से हिलने लगा। आज तुम्हें इस रुद्राक्ष की माला ने जीवन दान दिया है। जाओ, आगे से ध्यान रखना। तभी सिपाही घोड़े की लगाम पकड़कर वृक्ष के पास आ गए और सभी लोग महल की तरफ बढ़ गए। महल में आने पर राजा सोमदत्त ने अपनी रानी सौदामिनी को जंगल में हुई घटना और राजकुमारी तारा को उनके जन्म के समय सन्यासी द्वारा कही हुई पूरी बात विस्तार से बताई और तारा से वचन लिया कि आगे से वो कभी भी शिकार की जिद नहीं करेगी। जादुई रुद्राक्ष की माला ने उनकी खोई हुई खुशियां लौटा दी थी। जादुई झरना। बहुत समय पहले की बात है। राजा दिवाकर सिंह नवाबपुर रियासत के मालिक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जब महल में अकेले रहते रहते ऊब जाते थे, कभी कभी अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते थे और किसी को भी उनके साथ आने की आज्ञा नहीं थी। एक बार वे दोनों लोग अपने अपने घोड़े से शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। बारिश का समय था, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। घने जंगलों के बीच पहुंचते पहुंचते उनको देर हो गई। दोपहर होने को आ गई, पर उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। तभी उन दोनों को लगा कि कहीं से झरने की कलकल की आवाज आ रही है। रानी पद्मिनी बहुत खुश हो गई। उन्होंने राजा से कहा, चलिए झरने के पास ही चलकर आराम करेंगे, थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। राजा दिवाकर सिंह ने घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया जिधर से कलकल की आवाज आ रही थी, लेकिन झरना तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस जगह पर
घोड़ा लेकर घूमते घूमते 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। पद्मिनी ने उब कर कहा, अरे छोड़िए, चलिए अपने महल की तरफ ही चलते हैं। राजा दिवाकर ने जैसे ही घोड़े का लगाम पकड़कर घोड़े को दूसरी तरफ घुमाया, तभी रानी पद्मिनी चिल्लाई, अरे वो देखिए, ये झरना तो कितना खूबसूरत है। घोड़ा रोकिए और जल्दी चलिए। दोनों जब पास पहुंचते तो झरने की खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया। झरने पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उसके ऊपर इंद्रधनुष सी छट्टा बिखेर रही थी। पंछियों का कलरव वहां के वातावरण में अति सुंदर और मधुर संगीत बिखेर रहा था। पद्मिनी तो झरने के पास जाकर बिल्कुल ही बच्ची बन गई। जैसे ही दिवाकर का हाथ पकड़कर झरने के पास गई और पानी से अपने चेहरे को भिगोना चाहा, तभी उन्होंने देखा कि झरने के गिरती हुई पानी पर एक खूबसूरत आकृति उभरी और वो बोली, झरने में हाथ डालने से पहले तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना झरने का ठंडा पानी गर्म पानी बनकर तुम्हें झुलसा डालेगा। दोनों के कदम जहां थे वहीं ठिठक गए। राजा दिवाकर ने कहा, आप कौन हैं और क्या कहना चाहती हैं? हम अवश्य आपकी बात सुनेंगे। उस खूबसूरत आकृति के होंठ हिले और वो बोली, मैं इस झरने के भीतर ही कैद हूँ, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल दो। राजा दिवाकर और रानी पद्मिनी आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। पद्मिनी ने कहा, आपको किसने कैद किया है? बहुत पुरानी बात है। मैं चांदीपुर रियासत की राजकुमारी नीलिमा हूँ। एक बार हमारे राज्य में एक जादूगर एक खूबसूरत राजकुमार का वेश धारण करके हमारी रियासत में आया। उसने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं उसके मोह फांस में बनती चली गई और एक दिन वह मुझे लेकर इन जंगलों में आ गया। उसने मुझसे शादी करनी चाहिए, पर मैंने मना कर दिया। उसने मुझे अपने जादू से इस झरने में कैद कर दिया। मुझे यहाँ से निकाल दो। तब राजा दिवाकर ने कहा, हम कैसे निकालेंगे? तब नीलिमा ने बताया कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है। उसी गुफा में जादूगर अपने परिवार के साथ रहता है। जब तक वो अपने जादू से मुझे मुक्त नहीं करेगा, मैं इस झरने की कैद से नहीं निकल सकती। वह जब सोता है तब एक लकड़ी अपनी तकिया के नीचे और एक लकड़ी पैर के नीचे रखता है। बस उस तकिए वाली लकड़ी को पैर के पास और पैर वाली लकड़ी को तकिया के नीचे रखते ही उसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी और वहाँ से लौटकर अपने हाथ की अंजलि में पानी भरकर मेरे ऊपर छिड़क दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजा दिवाकर सिंह ने कहा, इतने दिनों से तुम इस झरने में कैद हो, आज तक किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? फिर वो बोली, लोगों को वो यहाँ तक आने ही नहीं देता। आप लोग पता नहीं कैसे आ गए। मैं कितने समय से यहाँ हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बुढ़िया यहाँ आई थी। जैसे ही उसने झरने की पानी को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया था। राजा दिवाकर सिंह ने कहा, ठीक है, जैसे तुमने इतने दिनों तक सब्र किया, वैसे ही 2 दिन और कर लो। मैं तुम्हें उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे और नीलिमा की बताई हुई गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा से कुछ दूरी पर ही एक नदी थी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ में दोनों ने अपने घोड़े बांध दिया और नदी में हाथ मुंह धोया, पानी पिया। इसके बाद पेड़ के सहारे पीठ ठिकाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रात गहरा रही थी। थोड़ी ही देर में रानी पद्मिनी की आंख लग गई। अचानक ही राजा दिवाकर ने रानी को उठाया और बोले, चलो, रात का दूसरा प्रहर शुरू हो गया, अब जल्दी करो, अब तक तो वो दुष्ट जादूगर सो गया होगा। वे लोग जब गुफा के नजदीक पहुंचे तो देखा कि गुफा से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। थोड़ा आगे गए तो देखा एक पहरेदार उनकी रखवाली के लिए एक चट्टान पर बैठा ऊँग रहा है। राजा दिवाकर और रानी दोनों के हाथ में तलवार थी
उन्होंने एक ही वार में उसे घायल कर दिया और उसी की कपड़े से उसका मुंह बांधकर उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। दोनों दबे पांव गुफा के भीतर चले गए। वहां जादूगर और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सोया पड़ा था। राजा दिवाकर सिंह उसके सिर के पास तलवार लेकर खड़े हो गए और रानी उसके पैर के पास। तभी राजा ने धीरे से उसकी तकिया के नीचे से लकड़ी उठा ली और रानी को पकड़ा दी, और रानी ने पैर के नीचे की लकड़ी उठाकर राजा को पकड़ा दी। लकड़ियां बदल कर रख दी गई। इसके बाद वे चुपचाप बाहर आ गए। जब गुफा के बाहर आए तो देखा कि वो पहरेदार बाहर ही खड़ा था। राजा ने एक ही वार से उसे घायल कर दिया। वो चीखता हुआ गुफा के अंदर चला गया। राजा दिवाकर सिंह और रानी पद्मिनी वहां से भागते हुए और बिना एक पल गवाते हुए घोड़े पर बैठे और घोड़े को झरना के दिशा में दौड़ा दिया। उन्होंने अपने पीछे आने वाले जादूगर के पूरे परिवार को बहुत पीछे छोड़ दिया। काफी देर बाद जब वे झरने के पास पहुंचे तो सवेरा हो गया था। उन्होंने जैसे ही झरने के पानी में हाथ डालकर पानी हाथ में लिया और नीलिमा की तरफ उछला, सचमुच वो झरने से निकलकर उनके पास आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि दोनों उसको देखते ही रह गए। वो पद्मिनी के गले लग गई। उसने कहा, आप दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये झरना जादुई है। इसके पानी को अपनी अंजलियों में भरकर एक दूसरे पर छिड़क दीजिए और जो चाहिए आंखें बंद करके मांग लीजिए। रानी पद्मिनी ने तुरंत एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क दिया और अपने लिए 2 संतान पाने की कामना की। इसके बाद नीलिमा को रानी पद्मिनी अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने महल की तरफ चल पड़े। राजा दिवाकर सिंह ने महल में आकर एक दूत चांदीपुर भेजकर नीलिमा के माता पिता को खबर भिजवाई। वो लोग जब आए और अपनी बेटी को जीवित देखा तो बहुत खुश हुए। राजा दिवाकर सिंह को बहुत धन्यवाद दिया, अपनी बेटी को लेकर जाने को तैयार हुए। तब रानी पद्मिनी ने कहा, अभी हमारा एक काम अधूरा है। अपनी सेना भेजकर उस जादूगर को भी बंदी बनाना है। नीलिमा ने कहा, आप चिंता न करें, अब उस जादूगर की शक्तियाँ वैसे ही खत्म हो गई होगी। यह कहकर वे लोग चले गए। राजा दिवाकर सिंह के घर ठीक 9वें महीने जुड़वा सुंदर पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पूरे नवाबपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब यही कह रहे थे कि कहां वो एक संतान के लिए तरस रहे थे और कहां भगवान ने 2-2 बच्चे दे दिए। कोई नहीं जानता था कि ये सब जादुई झरने की मेहरबानी है।